हेलो एवरीवन। आई एम सीए सचिन तनेजा और आज की क्लासेस में भी हम अपना इक्विटी शेयर कैपिटल को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने अपनी क्लासेस में क्या डिस्कस किया था, एक बार क्विक रिवीजन उसकी करके फिर हम अपना आज आगे के केसेस डिस्कस करते हैं। हमने क्लास वन में डिस्कस किया था, इसमें एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं अभी तक की क्लासेस की। क्लास वन में हमने देखा था कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है और इनका इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया जाता है। वो चीजें हम ऑलरेडी सेकेंड क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने देखा था कि भाई इसमें क्या क्या केसेस आ सकते हैं। जब हम क्लास टू में आए, तो हमने इसके केसेस डिस्कस करने स्टार्ट किए कि आपको सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कि आपने इनवाइट कितने किए। सब्सक्रिप्शन होता है कि इनविटेशन के ऊपर एप्लीकेशंस कितनी आई। लेट्स सपोज आपने 1 लाख के लिए इनवाइट किया, पब्लिक को कहा कि हमारे पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, पब्लिक कितना सब्सक्राइब कर रही है। तो उसके ऊपर हमने केसेस देखे थे कि आपके पास फुल सब्सक्रिप्शन हो सकता है, कि पब्लिक भी कहती है हमारे को 1 लाख के 1 लाख दे दो। आपने इनवाइट किया 1 लाख के लिए और पब्लिक ने भी 1 लाख के लिए एप्लीकेशंस भेजी, तो फुली सब्सक्रिप्शन हो गया। फिर अंडर सब्सक्रिप्शन आया था, कि अंडर सब्सक्रिप्शन आपको क्या कह रहा था कि भाई लेस देन 90,000 90% और ग्रेटर देन 90%। आपने इनवाइट किया 1 लाख एप्लीकेशन के लिए, आपने कितनों के लिए इनवाइट किया 1 लाख एप्लीकेशन के लिए, बट पब्लिक ने 1 लाख से कम अप्लाई किया। अब उसमें आगे दो केसेस आ जाते हैं कि अगर पब्लिक लेस देन 90% ऑफ द इनवाइट अप्लाई कर रही है तो आगे आप अलॉटमेंट कर ही नहीं सकते। हाँ, ग्रेटर देन 90% है, आप अलॉटमेंट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल रूटीन में आप फुल सब्सक्रिप्शन पे अलॉटमेंट करते हैं, सेम वैसे आप यहां पे कर सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन हमने किया था। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है कि पब्लिक में आपकी क्रेडिबिलिटी है कि ये कंपनी में पैसा लगाया हुआ हमारा कहीं नहीं जाएगा, तो बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई। एनी नंबर ग्रेटर देन 100%, यानी 1 लाख से ऊपर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब मुद्दा ये यहां आया था कि हम इसका अलॉटमेंट कैसे करें। भाई किसी ने ज्यादा अप्लाई किया, किसको कितने दें। तो वहां पर हमने देखा था कि हमारी दो टेक्निक्स आ रही थी। क्या टेक्निक आ रही थी? एक आ रही थी प्रोरेटा और एक कस्टमाइज्ड। ये हमारी दो टेक्निक्स आ रही थी। वन वाज प्रोरेट एंड अदरवाइज कस्टमाइज्ड, कि हम फुली सब्सक्रिप्शन कितना कर रहे हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन कितना कर रहे हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे कैसे डील करने हैं। फिर हमने साथ में इसके देख रहे थे कि जो हम इक्विटी शेयर होता है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, फेस वैल्यू उसकी है 10 रुपए, बट जरूरी नहीं है इश्यू प्राइस भी इसके बराबर हो। इट कैन बी इक्वल टू और इट कैन नॉट बी इक्वल टू फेस वैल्यू। तो अगर जब आपका इश्यू प्राइस ज्यादा होता है फेस वैल्यू से, तो उसको कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी आपने प्रीमियम पे शेयर इशू किया। और हमने ये भी देखा था कि प्रीमियम पे क्यों। बीइंग एन इन्वेस्टर मुझे रिटर्न से मतलब है, मुझे ये मतलब नहीं है कि आप 10 वाला शेयर मुझे 15 में दे रहे हो, 20 में दे रहे हो। मुझे ये मतलब है भाई साहब आप रिटर्न्स कितनी दे रहे हो मेरे को 1 लाख पे। अगर मुझे और अल्टरनेट से, जो मेरे पास अल्टरनेट से इन्वेस्टमेंट के, वहां से मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है तो मैं प्रीमियम पे भी खरीदूंगा। मुझे रिटर्न से मतलब है और कुछ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि भैया जो लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, जो सब्सक्राइब कर ले हैं वो पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेट्स, हमने देखा था कि इंस्टॉलमेंट्स में पैसा आता है, हम एप्लीकेशंस पे पैसा मंगवाते हैं, फिर अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल, जितनी भी कॉल्स होती हैं। अब कई बार क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स बेचारे, किसी की बाद में दिक्कत आ जाती है, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं। अब फाइनेंशियल इश्यूज आ गए तो उसने एप्लीकेशन पे पैसा दे दिया, अलॉटमेंट पे दे दिया, बट फर्स्ट कॉल पे वो पैसा नहीं दे पाया। तो कंपनी के पास एक राइट होता है कि वो उसके शेयर फॉरफिट कर सकती है। उसके शेयर क्या कर सकती है? शेयर फॉरफिट कर सकती है। इन केस ऑफ द पार्शली पेड शेयर को हम फॉरफिट कर सकते हैं। हमारे पास क्या राइट रहता है कि इन केस अगर शेयर होल्डर ने सारा पैसा पे नहीं किया तो उसके शेयर को फॉरफिट किया जा सकता है। तो ये तीन केसेस को हमने करना स्टार्ट किया था कि भाई हमारे पास किस किस तरह के केस आ सकते हैं। हमने तो सबसे पहले समझा कि इक्विटी शेयर कैपिटल होती क्या है, कैपिटल का एक्सटेंडेड वर्जन है। आप जो प्रोप्राइटरशिप में आप अपनी कैपिटल होती थी, कंपनी के केस में वो इक्विटी शेयर कैपिटल है। वहां आपका इकलौता मालिक था, यहां बहुत सारे मालिक है। फिर हमने देखा था यहाँ पैसा एक बार में नहीं मंगवाया जाता, पहले एप्लीकेशंस मंगवाई जाती हैं, फिर जिनको अलॉटमेंट हो जाती है उनसे अलॉटमेंट पे और पैसा मंगवाया जाता है और रिमेनिंग पैसा उनसे कॉल्स में मंगवाया जाता है। फिर हमने देखा था कि भाई सब्सक्रिप्शन जो होता है कि वो तीन तरह के केसेस आ सकते हैं सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे। या तो वो फुली सब्सक्रिप्शन होगा, या अंडर होगा, या ओवर होगा। फुली सब्सक्रिप्शन, आपने 1 लाख के लिए इन्वाइट किया, 1 लाख की आपकी एप्लीकेशन आ गई। अंडर में लो है हमारा, कि कहता है अगर लेस देन 90% है तो भैया आप ज्यादा उसको अलॉटमेंट नहीं कर सकते, आपको सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना पड़ेगा, पैसा रिफंड कर देते हैं इसमें। ग्रेटर देन 90 है, लेस देन 100 है, जैसे नॉर्मल फुली सब्सक्रिप्शन का था। तीसरा केस आपका आ रहा था ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन में आ रहा था कि इनवाइट 1 लाख के लिए किया है, बट आपके पास एप्लीकेशन आ गए 1 लाख से ज्यादा, तब क्या करें।
फिर हमने देखा था कि दूसरा केस हमारे पास किस तरीके से आ सकता है। हमारे पास केस जो क्वेश्चन दे सकता है कि वो ये कह सकता है कि या तो वो फुल्ली पेड सॉरी फेस वैल्यू पे इशू किया है, 10 वाला शेयर 10 में इशू कर दिया, या 10 वाला शेयर 11 12 13 एनी नम अमाउंट अब फेस वैल्यू इज सिक्योरिटी प्रीमियम। तो उसको कैसे डील करेंगे? जब ये दोनों केसेस हमारे को अच्छे से डील हो जाएंगे, हम उसे अप्लाई करेंगे या फोर फीचर में, क्योंकि जब तक हमारे को इसकी क्लैरिटी नहीं है, हम फोर फीचर के केस में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते रहेंगे। तो इसलिए हम ये सबसे लास्ट में कर रहे थे। तो अभी तक जो हमने क्लासेस में डिस्कस किया था वो करना स्टार्ट किया था सब्सक्रिप्शन का, फुली सब्सक्रिप्शन का, अंडर सब्सक्रिप्शन का हम अपनी क्लासेस में कवर कर चुके थे। फुली सब्सक्रिप्शन क्या था? मैंने 1 लाख एप्लीकेशन मंगवाई थी, 1 लाख मेरे पास आ गई, मैंने अपना काम कर दिया। अंडर सब्सक्रिप्शन में हमने देखा था कि जब 90 लेस देन 90% था तो हमने उनका पैसा रिफंड कर दिया था, और ग्रेटर देन 90% में हमने देखा था कि भाई जो नॉर्मल हम फुली सब्सक्रिप्शन के केस में करते हैं वो कर देते हैं। अब हमने करना स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने क्या देखा था? ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास दो केसेस आते हैं कि भैया आप ओवर सब्सक्रिप्शन को डील कर सकते हो या तो प्रो रेटा, जो टेक्निक्स होती हैं डील करने की। अभी तक मैं क्या केस कर रहा था आप देखेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन पे आ चुका था मैं। फुल एंड अंडर सब्सक्रिप्शन को मैं कवर कर चुका था अपनी क्लासेस में, जो हमारी लास्ट 2 क्लासेस है उसमें मैं ये कवर कर चुका था, और मैंने ये स्टार्ट किया हुआ था ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ओवर सब्सक्रिप्शन में भी हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था प्रोरेटा। प्रोरेटा में भी अब आगे दो होता है कि मैं प्रोरेटा क्या था, इन द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन। हमने ये देखा था प्रोरेटा क्या होता है, प्रोरेटा होता है आपका इन द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन, इन द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन, कि इन द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन में उसे अलॉटमेंट कर रहा हूं। अब उसमें भी क्या है कि प्रोरेटा का मतलब क्या था कि ओवर सब्सक्रिप्शन था, यानी आपके पास जो एप्लीकेशंस थी वो ज्यादा थी और आप अलॉट उतने नहीं कर सकते। आपके पास एप्लीकेशंस आई थी 2 लाख, बट आप अलॉट कितने कर सकते हैं? 1 लाख। मैक्सिमम अलॉटमेंट कितनी कर सकते हैं आप? 1 लाख। अब उस केस में हमने देखा था कि भाई दो ए ने अप्लाई किया था 1 लाख, हमने 2:1 यानी इन द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन जिसने जितने अप्लाई किया उस बेसिस पे उसको अलॉटमेंट कर दी थी हमने 50,000 30,000 20,000। अब मुद्दा यह आया था भाई जो एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी है उसकी क्या क्या दिक्कत, वहां भी तो दिक्कत आएगी। अब एक्सेस मनी को आपको क्वेश्चन कह सकते हैं या तो आप रिफंड कर दो या उसे फ्यूचर कॉल्स पे एडजस्ट कर दो। फिर हमने जो लास्ट क्लास में अपना रिफंड वाला केस भी अपना कवर कर लिया था। हमने ओवर सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किया था, प्रोरेटा हम कर रहे थे, अभी हम कस्टमाइज अलॉटमेंट पे नहीं आए थे, अभी हम क्या थे, प्रोरेटा कर रहे थे, यानी इन द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन, हर दो के ऊपर एक, हर दो के ऊपर एक अलॉटमेंट कर रहे थे हम। फिर हमारा क्या था कि ये देखो यार आपने 5 लाख दिया था, आना चाहिए था 2.5 लाख, आपने 3 लाख दिया था, आना चाहिए था 1.5 लाख, आपने यहाँ पे 40,000 इंटू 5, 40,000 इंटू 5 आपने दिया था 2 लाख, और 20,000 इंटू 5 आना चाहिए था 1 लाख। अब जो एक्सेस मनी थी उसका करें क्या? क्वेश्चन आपको रिफंड करने के लिए भी कह सकते हैं कि सारा पैसा आप उनका रिफंड कर दो। दूसरा आता है फ्यूचर एडजस्टमेंट। आप जो आपकी कॉल्स वगैरह आनी है उसको अगेंस्ट एडजस्ट कर लो पैसा, आपका जो पैसा आया हुआ वहां आप उसको एडजस्ट कर लो। तो ये हमारा इसमें आएगा, आ जाएगा हमारा फ्यूचर एडजस्टमेंट वाला, यानी केस 3B। मैं इसको लिख देता हूं केस 3A, 3A, 3B और 3C। आज हम केस कर रहे हैं केस 3B। वो हमारा क्या है वो हम देख लेते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एट पार एंड फुली पेड। अभी हम क्या समझ रहे हैं, पहले सब्सक्रिप्शन का केस समझ ले, ये दोनों हम न्यूट्रल रख के चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम अभी इनको कंसीडर ही नहीं कर रहे कि भाई ये पार पे और फुल्ली पेड है, हम ये मान के चल रहे हैं। अभी सिर्फ हम सब्सक्रिप्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम सभी चीजों को एक साथ कंफ्यूज होने लगे, अभी हमारे को सब्सक्रिप्शन ही नहीं समझ आएगा, हम प्रीमियम में कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा सर ये सब्सक्रिप्शन ऐसे हो रहा है तो फिर हम प्रीमियम को कैसे एडजस्ट करेंगे? अरे पहले हम सब्सक्रिप्शन का तो अच्छे से समझ लेना कि सब्सक्रिप्शन आपका कैसे चल रहा है, वो सही से आप उसको समझ पाए, फिर आप आगे प्रीमियम के केसेस भी कवर कर पाएंगे, फिर आप पार्शली पेड भी कवर कर पाएंगे, और फिर आप फॉरफीचर के केसेस भी। बट उससे पहले सबसे पहले मुझे समझना है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन में आज हम आ चुके थे ओवर सब्सक्रिप्शन में। ओवर सब्सक्रिप्शन में दूसरी चीज क्या थी, प्रोरेटा, इन द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन। अब फ्यूचर एडजस्टमेंट करेंगे, आज हम क्या करने वाले हैं, फ्यूचर एडजस्टमेंट। यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, और जो एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी को हम फ्यूचर में एडजस्ट कर रहे हैं। हमारे पास सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने देखा था ए ने अप्लाई किया था 1 लाख,
बी ने अप्लाई किया था 50,000, 50,000 नहीं था, 60,000 था, 60,000 अप्लाइड, अलॉटेड, एंड इसका था ये 40,000, इसको अलॉट हुए थे 50,000, इसको अलॉट हुए थे 30,000, इसको अलॉट हुए थे 20,000, अलॉट हुए थे 20,000। इन द रेशो ऑफ एप्लीकेशन क्या था हमारा? इन द रेशो ऑफ एप्लीकेशन हर दो के ऊपर एक आया था, जो रेशो हमारी निकल के आई थी हर दो के ऊपर एक। अब आप देखिए मनी रिसीव्ड कितनी थी, मनी रिसीव्ड एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, हम ये कर रहे थे 532, तो मनी रिसीव हुई थी इंटू 5 क्योंकि जितने भी बंदों ने एप्लीकेशन दी थी उन्होंने सारा पैसा दिया था एप्लीकेशन पे, तो हमारे पास मनी रिसीव हुई थी 5 लाख, 5 लाख इज 5 लाख रुपीज 3 लाख और रुपीज 2 लाख। और एप्लीकेशन जो अलॉटमेंट हुई थी एक्सेस मनी, एप्लीकेशन की जो अलॉटमेंट हुई वो उसके बेसिस पे एप्लीकेशन पे कितना पैसा आना चाहिए था? 2,50,000। एक्सेस मनी, एक्सेस मनी कितनी है? वही 2,50,000। इसमें हमने वैसे केस ऐसा ले लिया था कि सारा ही पैसा एक्सेस रिसीव हो गया, कोई इशू नहीं है, हम सारा पे ही एडजस्ट कर लेंगे 3,000। ये हमारे पास एक्सेस मनी था, ये हमारे पास क्या था? एक्सेस मनी था। अब एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करता हूं तो मेरे पास क्या एंट्री आती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आ रही है तो कितना पैसा आया था? 10 लाख। टोटल पैसा कितना आया था? क्योंकि ये तो हमारी वर्किंग होगी, बट जो हमारे पास टोटल पैसा आया था वो तो 10 लाख ही आया था ना। हाँ जी सर, हमारे पास टोटल पैसा 10 लाख ही आया, 10 लाख, 10 लाख। अब यहां पर एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, यहां पर हमारे को क्या है? एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, यहां तक हिस्सा हो गया। अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इन द रेशो ऑफ एप्लीकेशन आप अलॉटमेंट कर दीजिए, यानी आप प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दीजिए। तो अब हमने देखा कि हमने अपनी वर्किंग कर ली कि किसका पैसा फ्यूचर पे एडजस्ट होना है, किसका कितना करना है। तो मैंने कहा कि इसका बनता था 2.5 लाख, इसका बनता था 1.5 लाख, इसका बनता था 1 लाख। अब सेकंड एंट्री में कर रहा हूं अलॉटमेंट की, सेकंड एंट्री में क्या कर रहा हूं? अलॉटमेंट पे देखो, अलॉटमेंट पे पैसा भी ड्यू हो जाएगा। जो कैपिटल में पैसा ट्रांसफर किया जाता है वो किया जाता है ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट की डेट पे अलॉटमेंट का पैसा तो वैसे ही ड्यू करना था, तो अब हमारा ये जो पैसा हो जाता है ना, इसको जो कॉल्स के अगेंस्ट पैसा रिसीव एडवांस में हो जाता है उसको कॉल्स इन एडवांस क्या देते हैं? हम एक लेजर ओपन कर लेते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो अब क्या था? अलॉटमेंट का पैसा तो मैं कॉल्स इन एडवांस नहीं कह सकती, क्योंकि वो जब पता चला कि भाई इनका पैसा एडवांस आया उसी दिन ही अलॉटमेंट ड्यू करी है। क्योंकि ये जो एंट्री आपकी होती है, ये जो एप्लीकेशन पे आपका फाइनल हुआ कि किसको कितने अलॉटमेंट हुए, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट होता है, तो उसी दिन ही अलॉटमेंट का पैसा भी ड्यू हो जाता है। तो आप इसे कॉल्स इन, जो अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर रहे हो उसे आप नहीं लेके जाते कॉल्स इन एडवांस में। हाँ, जो सिर्फ कॉल्स के लिए आपने पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया उस पैसे को आप कॉल्स इन एडवांस में लेके चले। तो अब नेक्स्ट एंट्री इसका क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 10 लाख। हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा कितना आया था? 10 लाख। सर हमारा बनता था 5 लाख, तो कैपिटल में कितना चला जाएगा? ये एंट्री में अगले पेज पे कर। हाँ जी, सेकंड एंट्री हमारी क्या थी? आज हम ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट अपना पैसा कैपिटल में जो एप्लीकेशन पे रिसीव होता है, अब हमें फाइनल हो चुका है कि कितना हमारे पास एक्सेस आया और किस किस का आया। हमने वो सारी वर्किंग यहाँ कर ली कि भाई इतना आना चाहिए था, सॉरी इतना आया, इतना आना चाहिए था, ये एक्सेस पैसा था।
अब एक्सेस पैसे का भी हमने देखिए कि हम फ्यूचर एडजस्टमेंट कर रहे हैं, रिफंड नहीं कर रहे। तो पहले वाला केस था वो क्या था, रिफंड। हमने उसकी एंट्रीज लास्ट क्लास में कर भी ली थी कि हम ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट जब एप्लीकेशन का पैसा था हमने यहां पर रिफंड कर दिया था। हमने एक एंट्री की थी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। आपने अगर लास्ट क्लास में देखा होगा तो हमने एक एंट्री की थी 10 लाख, 5 लाख और 5 लाख, यानी वहां हमने सारा पैसा रिफंड कर दिया था। रिफंड का जब मैंने केस किया था यहां हो गया, और उसके बाद जो नॉर्मल आपकी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की एंट्री थी वो हमारी नॉर्मल हुई थी। बट आज हम पैसा जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के ऊपर। बट उससे पहले हमारे को यह भी पता होना चाहिए कि जो हमें कैलकुलेशन करी वो ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट करी, और ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट अगर मेरे पास अलॉटमेंट का एक्सेस पैसा आया हुआ वो कॉल से एडवांस में ना जाके डायरेक्ट अलॉटमेंट से एडजस्ट कर देता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पैसा आया कितना था जो हमने एडजस्ट करना है। जो मुद्दा चल रहा है वो क्यों चल रहा है, क्योंकि 10 लाख रुपए एडवांस आए थे हमारे, सॉरी 10 लाख रुपए टोटल आए थे और उसमें से कुछ पैसा एडवांस था। तो यहां पर हमारे पास आया था इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन के नाम का कितना पैसा आया था, 5 लाख रुपए। अब बाइफर्फिकेशन करते रहते हैं कि सर ये 10 लाख रुपए आए हमारे पास, वर्किंग अगर मैं इसकी करने की कोशिश करूं, वर्किंग क्या कह रही है सर, 10 लाख में से 5 लाख आए जो एप्लीकेशन पे ड्यू थे, ड्यू ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का इतना आना था। 5 लाख में से आपका एक्सेस था, ये क्या था, एक्सेस था। और उसमें से जो अलॉटमेंट में बनता है ड्यू, आपके पास जो एक्सेस पैसा आया हुआ था 1.5 लाख, 2.5 लाख अलॉटमेंट का आया हुआ था, और 1.5 लाख या 1.5 लाख था, 2.5 लाख अलॉटमेंट पे टोटल कितना ड्यू होता है, 3 लाख, सॉरी 3 लाख ड्यू होते हैं। 3 लाख आपके पास ड्यू, ये एक्सेस पैसा मैक्सिमम आप अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर सकते हो, जो मैक्सिमम एडजस्टमेंट कर सकते हो, मैक्सिमम एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट 3 लाख। क्योंकि अपने पास 1 लाख शेयर है, टोटल शेयर कितने हैं 1 लाख, और 3 रुपए पर शेयर ड्यू है हमारा। अब देखेंगे हमारे पास जो टोटल शेयर कितने हैं 1 लाख, हमने टोटल शेयर कितने अलॉट करने हैं 1 लाख, और मैक्सिमम पैसा कितना कर सकता हूं अलॉटमेंट पे एडजस्ट 3। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए हुए हैं, मैं कहता हूं जी मैं तो अलॉटमेंट पे तो मैक्सिमम 3 लाख एडजस्ट कर सकता हूं, फिर बाकी 2 लाख कहां चला जाएगा सर, बाकी 2 लाख चला जाएगा आपका कॉल्स पे। सर अगर मान लो ये 2 लाख से कम होता, इस 5 लाख से ये जो एक्सेस मनी है कुदरती हमारा 5 लाख ही बाकी पेंडिंग पड़ा था, अगर इसके बाद भी कुछ लेट्स सपोज ये 6 लाख होता, लेट्स सपोज, तो 1 लाख रुपया रिफंड करना ही करना पड़ता, क्योंकि उसे हम एडजस्ट ही नहीं कर सकते। इस केस में 1 लाख रुपया आपको रिफंड करना पड़ता, क्योंकि आप ये देखिए जो आपके पास रिमेनिंग कॉल्स बची हुई हैं वो उस पर 3 लाख मैक्सिमम एडजस्टमेंट आप कितने कर सकते हैं अलॉटमेंट पे, 3 लाख, और 2 लाख की मैक्सिमम एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप कॉल्स के अगेंस्ट। तो अब आपका क्या रह गया, 1 लाख रुपया बचा है आपका। आपका बचा क्या है 1 लाख रुपया, 1 लाख आपको रिफंड करना ही करना पड़ेगा। और इनकेस अगर 4.5 लाख होता, अगर सर 4.5 लाख होता तो क्या करते, 3 लाख यहां एडजस्ट हो जाता और यहां एडजस्ट हो जाता 1.5 लाख, तो 50,000 हम कॉल्स पे मंगवा लेते। हम एक और एंट्री जो हम नॉर्मल बैंक टू फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं वो हम यहां पर कर देते, यानी 1.5 लाख हम कॉल्स इन एडवांस से उठा लेते जब वहां पर एंट्री करते। हम एक बार करने की कोशिश भी करेंगे साथ में, हम ये दोनों केस भी साथ करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर दूंगा, कलर अलग यूज कर लूंगा ताकि आप समझ सके। 5 लाख वाली जो एंट्रीज चल रही है वो हमारी चल रही है ब्लू में, और ये जो एक्स्ट्रा एंट्रीज सिर्फ आपको समझाने के लिए की जा रही है कि मैं क्या कह रहा हूं। एक्स्ट्रा पैसे में भी हम आगे 3 केस बना लेते हैं। केस 1 आपके पास आया 5 लाख एक्स्ट्रा, केस 2 आपके पास आया 6 लाख एक्स्ट्रा, और केस 3 आपके पास आया 4.5 लाख एक्स्ट्रा। जो ये आपके पास एक्सेस पैसा आया था, अगर ये अलग अलग केस होते तो आप क्या करते। हमने ये केस करके देखा कि हमारे पास 5 लाख एक्सेस पैसा आया हुआ, जिसमें से 3 लाख मैं किस पे एडजस्ट कर पा रहा हूं, अलॉटमेंट पे, 2 लाख किस पे एडजस्ट कर पा रहा हूं, कॉल पे। इसमें तो जितना पैसा ड्यू बनता है आप ये देखिए कि 1 लाख इंटू 3 अलॉटमेंट, और 1 लाख इंटू 2 कॉल्स, हमारे पास इतना पैसा मैक्सिमम एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इतना ही है। बट अगर जो एक्सेस पैसा रिसीव्ड है वो 5 लाख से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता, 4.5 लाख या 6 लाख होता, 4.5 लाख होता तो 50,000 या मंगवा लेते कॉल्स के ऊपर, क्योंकि यहां पर 1.5 लाख ही एक्स्ट्रा था आपके पास, यहां पर आपके पास 1.5 लाख एक्स्ट्रा था। और यहां अगर आपके पास 6 लाख होता, 6 लाख होता तो आपको 1 लाख रिफंड करना पड़ता। तो इसमें क्या एंट्रीज बन रही है अब हमारी, ये आ गया हमारा, हाँ जी। तो
अलॉट कैपिटल के सॉरी एप्लीकेशन के नाम का आपका पैसा 10 लाख टोटल रिसीव हुआ था। आपके पास कितना पैसा रिसीव हुआ था? 2 लाख इंटू 5। तो भी मैं साथ साथ आपकी वर्किंग भी करके दिखा। तो हमारे पास पैसा आया 2 लाख इंटू 5। 2 लाख एप्लीकेशन आई थी और इंटू 5 हमारे पास टोटल पैसा आया 10 लाख रुपए। एप्लीकेशन पे जो हमारे को पैसा रिसीव हुआ था वो हुआ था 10 लाख। सर जो एप्लीकेशन जो अलॉटमेंट हुई है उनका आना चाहिए था 1 लाख इंटू 5। 1 लाख इंटू 5। ये जो ब्लैक पेन से मैं कर रहा हूं ये वर्किंग कर रहा हूं आप कि भाई पैसा आया एप्लीकेशन पे 10 लाख आना चाहिए था, आना चाहिए था 5 लाख। अब बाकी बच गया 5 लाख, उसका क्या करें? ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, भाई अलॉटमेंट की डेट पे ही अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो रहा है तो उसे कॉल्स इन एडवांस में लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप उसे सीधा अलॉटमेंट में लेके चले जाइए। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये पैसा आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का आ चुका है। कितना? सर मैक्सिमम 1 लाख इंटू 3। अगर मैं अलॉटमेंट का सर आपसे बात करूं तो आपका 3 लाख ही आ सकता है अलॉटमेंट के ऊपर, क्योंकि 1 लाख इंटू 3, 1 लाख शेयर्स अलॉट हुए और पर शेयर 3 रुपए अलॉटमेंट का आ रहा है तो 3 रुपए ही आ सकता है जी, इससे ज्यादा पैसा आ ही नहीं सकता, इससे ज्यादा पैसा आ ही नहीं सकता। और उसके बाद 2 कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का कितना चला जाएगा? सर आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 2 लाख रुपए बचे हैं और आपका कॉल्स पे पैसा आना कितना था? 1 लाख इंटू 2, 1 लाख इंटू 2। तो ये आपका कॉल्स इन एडवांस का, ये जो एक्सेस मनी थी 5 लाख रुपए, एक्सेस मनी एक्सेस मनी जो आपकी 5 लाख थी उसकी एडजस्टमेंट। हाँ जी, ये आपको क्लैरिटी आई है इसके ऊपर? हाँ जी अरमान, यस सर। ये पता चला कि एक्सेस मनी हमने कैसे एडजस्ट किया है? यस सर। क्या किया हमने इसमें, बताओ आप मुझे। फिर हमने आगे जो भी पैसे हम्म, एक्स्ट्रा हमें रिसीव करे हाँ हाँ एप्लीकेशन के टाइम में, हमने वो आगे डाल दिए अलॉटमेंट और कॉल्स के हाँ, लिए। क्योंकि आज जो हम केस कवर कर रहे हैं वो ओवर सब्सक्रिप्शन का फ्यूचर एडजस्टमेंट का केस कवर कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाले केस में तो हमने रिफंड का लास्ट क्लास में रिफंड का केस कवर कर लिया था और वहां हमने देखा था कि भाई जो एक्सेस मनी थी वो सीधा हमने रिफंड कर दी थी, वो एक्सेस मनी क्या कर दी थी? सीधा रिफंड कर दी थी। आज जो मैं कर रहा हूं कि एक्सेस पैसा जो रिसीव हुआ है ना उसको फ्यूचर फ्यूचर कॉल्स और अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, तो उसको कैसे करेंगे? हाँ जी तीछा ये बताएंगे इसमें मैंने क्या किया, ये जो एंट्री की है मैंने 10 लाख की एंट्री, इसमें मैंने क्या क्या चीजें की हैं? यस सर। इसमें जो मैंने 10 लाख की एंट्री की है ये क्या था? 10 लाख क्या था ये? सर ये 2 लाख उसने अप्लाई करे थे। जो शेयर होल्डर्स ने है ना 2 लाख एप्लीकेशन आ गई थी, हमने इनवाइट कितनी की थी? 1 लाख। हमारे पास एप्लीकेशन 1 लाख। कितनी आ गई थी? 2 लाख। अलॉटमेंट कितने कर सकते हैं? 1 लाख। 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 5 कितना हमारे पास एक्सेस मनी कितनी आ गई? 5 लाख। ये तो कोइंसिडेंटली आपका 5-5 कॉम्बिनेशन बन गया, बट हमें तो पता चल गया ना कि 1 लाख एक्सेस एप्लीकेशन इनटू द एप्लीकेशन मनी इज योर एक्सेस मनी रिसीव्ड। तो अब ये मैंने ये जो 3 एंट्री की ये प्रियांजलि क्या किया आप मुझे बताएंगे? 5 लाख एक्सेस था, उसमें से अलॉटमेंट में हम 6 लाख डाल सकते हैं। क्यों और 3 जो लाख बच क्यों गया डाल वो रहा हूं मैं कॉस्ट इसमें? क्योंकि 3 की अलॉटमेंट है, 1 लाख शेयर्स हैं तो 3 लाख ही आ सकता है उसमें। हाँ मैक्सिमम ही एडजस्टमेंट जो मैं कर सकता हूं। अगर मेरा पैसा जो एक्सेस मनी है वो 2.5 लाख होता तो मैं यहाँ 2.5 लाख कर देता, क्योंकि मेरे पास पैसा ही 2.5 लाख है। मैक्सिमम एडजस्टमेंट मैं 3 लाख कर सकता हूं, अगर उससे कम है तो मैं 2.5 लाख में क्या उसमें डाल के छोड़ देता और बाकी जो पैसा अलॉटमेंट पे ड्यू होता है वो रिसीव कर लेता और फिर फर्स्ट कॉल पे पैसा रिसीव कर। अगर मुझे ये बताओ 4.5 लाख रुपए एक्सेस मनी रिसीव हुई होती तो हम यहां पर कितना पैसा लिखते और यहां पर कितना पैसा लिखते अंजलि? If I would have received 4,50,000 as the excess money, then what would have I done? I would have done 3 लाख एंड 1,50,000। 3 लाख एंड 1,50,000, क्योंकि मैक्सिमम एडजस्टमेंट मेरी यहां हो सकती है और यहां मेरी 2 लाख हो सकती है, तो ये 1,50,000 उससे कम है, तो इसलिए हम यहाँ 1.5 लाख एडजस्ट कर देते और जब फर्स्ट कॉल ड्यू करते 50,000 हम तब रिसीव कर लेते।
ईशा आप एक बात बताओ, अगर मैंने 6 लाख रिसीव किया होता था तब मेरे यहाँ एडजस्टमेंट क्या होती? क्योंकि ये सबसे सर क्रिटिकल 1 पॉइंट है, लाख जो ओवर सब्सक्रिप्शन का फ्यूचर एडजस्टमेंट का केस जब मैं कर रहा हूं, जो आज हम केस कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का फ्यूचर एडजस्टमेंट का केस, ये पॉइंट जिस बच्चे को समझ आ गया ना, उसके बाद तो सिर्फ अब आपने एंट्रीज ड्यू करनी है और रिसीव करनी है। यहां आपको क्लैरिटी आ जाएगी भाई मेरे पास इतना पैसा आया था, इतना मेरा एप्लीकेशन के नाम का था, ये मेरा एक्सेस था और उसको मैंने एडजस्ट करना है। ईशा अगर मेरे पास 6 लाख आया होता तो मैं क्या करता? हाँ जी हाँ जी तीशा, यस सर सर अगर 6 लाख आया होता तो मैं क्या करता? 1 लाख रिफंड करते। हाँ बिल्कुल, हम टू बैंक कर देते हैं। यहाँ मैं एक बार अलग कलर टू से बैंक। हाईलाइट कर देता हूँ उसे, टू बैंक। ये सिर्फ समझने के लिए है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। 1 लाख हम क्या कर देते? रिफंड केस ऑफ 6 लाख, इन केस ऑफ 6 लाख, ठीक है। रिफंड इन केस ऑफ 6 लाख। अगर मेरे पास 6 लाख रुपए आए होते तो मैं 1 लाख क्या कर देता? रिफंड कर देता। हाँ जी अरमान, आप क्या कह रहे थे मेरे भाई? तो सर मैं कुछ आगे समझ, थैंक यू। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होगी अब आपको। अब हमारे पास क्या है कि पैसा ऑलरेडी आ चुका है, जो हमने अलॉटमेंट पे ड्यू करना है और हमने उस पे ड्यू करना है, तो वो हमारे पास ऑलरेडी पैसा आया हुआ, तो वो हम करके देखते हैं। थर्ड एंट्री हम ड्यू करने की करते हैं। थर्ड एंट्री हमारी होती है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना पैसा ड्यू करते? 3 लाख, 3 लाख। अब मैं क्या करता? बैंक अकाउंट डेबिट, एक समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, ऑलरेडी बैंक अकाउंट डेबिट। अगर मेरे पास एक्सेस मनी ना ही होती तो मैं करता बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब क्या करता मैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 3 लाख, 3 लाख। अब आपका 3 लाख रुपए ऑलरेडी इक्विटी शेयर, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन फालतू आया हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मैं सिर्फ यहां पर 5 लाख में से 3 लाख हिस्सा लिख रहा हूं जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, ये आया था पैसा और हमने उसको कर दिया था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सिर्फ मैं वो वाला हिस्सा निकाल रहा हूं, एक्सट्रैक्ट निकाल रहा हूं जो मैंने अलॉटमेंट टू अलॉटमेंट करी थी। ये एंट्री करी है हमने। ये देखिए, जब मैं ये 3 लाख की एंट्री कर रहा हूं, अगर मैं सिर्फ सिंगल एंट्री, इसकी कंपोजिट एंट्री ना करके सिंगल सिंगल करता, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ जी, 3 लाख हो रहे हैं। अब मैं इस एंट्री को अगर नेट करता हूं, आप एक बार समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ समझने के लिए। अगर मैं इस एंट्री को समझता हूं तो मेरे पास, मैं क्या कह रहा हूं कि 3 लाख, 3 लाख मेरे पास एप्लीकेशन पे, 3 लाख एप्लीकेशन पे मेरे पास आया था एक्सेस। 3 लाख मेरे पास एप्लीकेशन पे एक्सेस आया था, और एप्लीकेशन से एप्लीकेशन, तो क्या ये मेरी एंट्री इससे मैच हो रही है या नहीं हो रही है? अगर मैं मेरे पास एक्सेस मनी ना आई होती, मैं एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगर मेरे पास एक्सेस मनी ना आई होती तो क्या मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करता या ना करता? हाँ जी ईशा, अगर मेरे पास एक्सेस मनी ना आई होती तो मैं क्या करता? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करता या ना करता? यस सर। और अगर अब मैं इसका नेट रिजल्ट देख रहा हूं, आ रहा है या नहीं आ रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर? अगर मैं इसका नेट रिजल्ट देखूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। यही इस वजह से हो रहा है। हमने क्या किया, पिछली हमारे पास पहले एक्सेस मनी आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब इसमें हमने देखा कि भाई 5 लाख एप्लीकेशन के नाम का है और 5 लाख एक्सेस है जिसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। 5 लाख एक्सेस है जिसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, हम फ्यूचर कॉल्स पे एडजस्ट कर रहे हैं। अब मैंने देखा अगर मेरे पास एक्सेस मनी ना आई होती, आप ये बच्चे देखने की कोशिश करेंगे, अगर मेरे पास एक्सेस मनी ना आई होती तो मैं ये एंट्री करता। हाँ सर, तब हम सीख चुके हैं ऑलरेडी 2 केसेस में, आप सिंपली एक ड्यू की एंट्री करते हैं,
आप क्या करते हैं, ड्यू की एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद आप रिसीव कर लेते हैं उसको, फिर आप उसके बाद क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं। ये किया आपने ड्यू की एंट्री, फिर रिसीव की एंट्री कर ली, आपने अलॉटमेंट ड्यू करी और अलॉटमेंट रिसीव कर ली। मैं कहता हूं मेरे पास एक्सेस आया था, तब क्या हो रहा है, नेट रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे। हाँ सर आ जाना, हम नेट रिजल्ट देखने, ऐसे ये एंट्रीज हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। मैंने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हाँ सर ये एंट्री हो चुकी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जब मैं इसका एक्सरे करता हूं, हम सर अकाउंट्स के डॉक्टर्स हैं, ये चीज हम समझ रहे हैं धीरे धीरे। अगर हम थोड़ा एनालिटिकल पार्ट में जाएं तो हमें हाँ समझ आ रही है कि भाई 10 लाख आया था, उसमें से 5 लाख एप्लीकेशन का नाम का आया था, और जो एक्स्ट्रा पैसा था वो हमने एडजस्ट करने का फैसला कर लिया था कि भाई ये हमारा एक्सेस मनी है और इसको हमने एडजस्ट करना है। तो इस पैसे में यानी 5 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है, एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। हाँ सर ये हमारा अगेंस्ट अलॉटमेंट एडजस्ट हो चुका है, एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट हो चुका है। फिर सर हमारा क्या हुआ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब क्या हुआ, एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हुआ था, उसे हमने अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट कर लिया तो क्या हुआ, अगर मैं इन दोनों एंट्री को नेट करने की कोशिश करूं तो एंट्री निकल के आ रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, और यही एंट्री हम करते हैं अगर हमारे पास पैसा रिसीव ना हुआ हो। अगर हमारे पास एक्सेस मनी रिसीव ना हुई होती तब भी हम ये एंट्री करते हैं ना करते अरमान। हाँ जी अरमान। यस सर। अब हमारी आती है फोर्थ एंट्री, हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट ड्यू कर रहे हैं अभी हम, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। अब ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, ना आया होता पैसा तब, अगर एक्सेस मनी ना आई होती, if we would not have received the excess money at the time of the application, then we would have passed bank account debit इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ सर हम ये 2 लाख की एंट्री करते, ये एंट्री करते। सर अब हमने क्या किया है, अब हमने किया है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास 2 लाख, 5 लाख का पार्टीशन है ना, ही मैं सिर्फ पार्टीशन एंट्रीज कर रहा हूं। अगर मैं इसको यहां पर भी जाऊं ना कि 5 लाख को मैं अगर 3 और 2, ये मैं इस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब 2 लाख, और मैं फिर उसको जो एडजस्टमेंट की थी, ये देखिए कॉल्स इन एडवांस, और ये आ गया कॉल्स इन एडवांस का लेजर क्या होता है। अब रहा था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कॉल्स इन एडवांस। अब क्या हुआ, 2 लाख। अब हमारा क्या था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से ये कट गया, कॉल्स इन एडवांस में पैसा आ पड़ा है, ये जो पैसा आना था वो कॉल्स इन एडवांस में पड़ा है। अगर मैं इसको इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर दूं तो पैसा रिसीव हो चुका है ऑलरेडी। हाँ सर अब हम कर देते हैं कॉल्स इन एडवांस करेंगे। इस केस में क्या एंट्री करेंगे, इस केस में क्या एंट्री करेंगे, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि हमने अलॉटमेंट पे तो उसी टाइम एडजस्ट हो गया था, बट ये कॉल्स महीने 2 महीने बाद होती है, इसलिए आप इसको यहां एडजस्ट कर लेते हैं। 2 लाख। हाँ जी समझ आया ये कि भाई अलॉटमेंट पे तो क्या था, उसी टाइम पैसा रिसीव हो गया था, इसलिए हम उसको कॉल्स इन एडवांस में नहीं ले गए थे। बट यहां आप फ्यूचर में कॉल्स करने वाले हैं, आप पहले कॉल्स इन एडवांस में लेके गए और वही पैसा आपने कॉल्स इन एडवांस से, आप ये समझ के चलिए कि ये पैसा रिसीव हुआ आपका कॉल्स इन एडवांस में पड़ा था, और उस कॉल्स इन एडवांस को आपने यहां एडजस्ट, वो जो पैसा रिसीव हुआ था वो कॉल्स इन एडवांस में पड़ा था, और कॉल्स इन एडवांस को आपने यहां एडजस्ट कर दिया। हाँ जी क्लैरिटी है। हाँ जी ये वाला पार्ट रिपीट कर दो। हाँ अरमान आपको कितने टोटल रिसीव हुए थे एक्स्ट्रा, 5 लाख। यस सर।
और 3 लाख किस पे एडजस्ट कर दिए थे आपने? अलॉटमेंट अलॉटमेंट पे कर दिए थे। बाकी कितना बच गया था? 2 2 लाख फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू था? 2 लाख ही। 2 लाख हम किस में लेके चले गए? जो तो फर्स्ट कॉल के नाम का रिसीव था, कॉल्स इन एडवांस में लेके चले गए थे या नहीं चले गए थे? हाँ यस सर। चले गए थे। वही मैंने यहां समझने की कोशिश करी। मैंने पहले ड्यू करी, एंट्री कर दी। यस सर। ड्यू करने के बाद मैंने क्या किया? अगर ना आया होता तो मैं ये एंट्री करता। अब आया हुआ है तो मैंने क्या किया कि मेरी एक एंट्री निकल के आ रही है कि बैंक का पैसा कॉल्स इन एडवांस में पड़ा है, जो रिसीव हुआ था कॉल्स इन एडवांस में पड़ा है। यस सर। ऑलरेडी पैसा रिसीव हुआ है। अब इस एंट्री को काट के देखो, क्या मेरी ये एंट्री, अगर मैं एप्लीकेशन से एप्लीकेशन काट दूं, कॉल्स इन एडवांस से कॉल्स इन एडवांस कर दूं, तो क्या मेरी यही एंट्री इसके बराबर आ रही है या नहीं आ रही है? मैंने अब लास्ट में इस केस में एंट्री क्या करी है? कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंट्री करी है। यस सर। अब उसका नेट रिजल्ट क्या आ रहा है? अगर इन 3 एंट्रीज का मैं नेट रिजल्ट देखूं तो क्या आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। क्या किया हमने? पहले आई पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आया। यस सर। फिर आप प्लीज म्यूट कर लीजिए दूसरी साइड से। और फिर आया आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कॉल्स इन एडवांस। जो पैसा हमारा एप्लीकेशन पे एडवांस आ गया था, हम उसे कॉल्स इन एडवांस पे लेके चले गए थे। फिर कॉल्स इन एडवांस पे जो हमारा पैसा आया, हमने उसे एडजस्ट कर लिया फर्स्ट कॉल पे। अब इन तीनों एंट्रीज का जब मैं नेट रिजल्ट देखता हूं, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन का लेजर, कॉल्स इन एडवांस से कॉल्स इन एडवांस का लेजर, डेबिट क्रेडिट लेजर क्लोज हो गई है। अब नेट रिजल्ट निकल के आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। नेट रिजल्ट ये निकल के आया, आप देख लीजिए। अगर मैं इसका नेट रिजल्ट देखने की कोशिश सर। करूं, आ रहा है या नहीं आ रहा? यस कॉल्स सर। इन एडवांस मेरा ये आ गया, कॉल्स इन एडवांस, और ये लेजर क्लोज हो गया। और उसके बाद एक सेकेंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो गया या नहीं हो गया? यस सर। अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी। देखो बैंक, मेरी एंट्री क्या निकल के आई? बैंक अकाउंट डेबिट टू, मेरी एंट्री ये होती है अगर मेरे पास एक्सेस मनी ना आई होती। ये एंट्री होती या ना होती? यस सर। अब इन तीनों एंट्रीज का जब मैं नेट रिजल्ट निकालता हूं, तो क्या मेरा नेट रिजल्ट इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा? नेट रिजल्ट इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। हाँ जी Yes, बच्चों, sir. क्लियर है? बाकी ये नेट रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? Sir. यानी हमारा कुछ भी हवा में काम नहीं हो रहा। हम जो एंट्रीज को अगर इनको एक समरी लेवल पे जब देखेंगे, हमारा नेट रिजल्ट यही आ रहा है। हम, आपको कौन बोल रहे थे प्लीज, क्या कह रहे थे? किसी ने डाउट पूछा था अभी, तो मैं बोलते टाइम शायद मिस कर गया। सर जो कॉल्स है तो अभी एंट्री नहीं किया है पहले रिसीव हो रखा है कॉल्स इन एडवांस में, तो ये एंट्री की क्या हो हमने रखी है? कॉल्स के टाइम पे हमने ये एंट्री करी है। जब पैसा रिसीव कर रखा है हमने ये एंट्री करी है। कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ, क्योंकि आप पैसा ऑलरेडी देखो, आपने फ्लो क्या चला, आपने एप्लीकेशन के टाइम में एडवांस मनी रिसीव की थी या नहीं की थी? उस एडवांस मनी को, आपका जो मनी रिसीव की थी उसको आप कॉल्स इन एडवांस में लेके चले गए थे, नहीं चले गए थे? चले गए थे। और उसी मनी को आपने, जो पैसा ड्यू किया अभी ऊपर, उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया या नहीं कर लिया? तो अब जब मैं, ये एंट्रियां हुई हैं जब एक्सेस मनी रिसीव हुई है, ये कौन से, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ही करना है ना, वो ज्यादा। हाँ जी, ये एंट्रियां हुई हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। ओवर सब्सक्रिप्शन एंट्रीज हुई हैं या नहीं हुई हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन एंट्रीज, ये तीनों एंट्री है। देखो यहां पर एंट्री हुई थी, जो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हुई थी? फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हुई थी या नहीं हुई थी? हाँ जी, हुई थी। यस सर। और 5 लाख एडवांस जो था वो 3 लाख अलॉटमेंट पे 2 लाख किया,
वो नेक्स्ट एंट्री में हमने यही किया था कि भाई 3 लाख मैंने एडजस्ट कर दिया था अलॉटमेंट पे और 2 लाख कर दिया था कॉल्स इन एडवांस पे। ये केस तो सिर्फ हमने एक समझा था कि अगर 6 लाख आए होते तो हम क्या करते। वो तो हमारा 6 लाख वाला केस था। ये हमारा जो केस था ये 6 लाख वाला केस था जो मैंने हाईलाइट कर दिया। बट हमारा केस नॉर्मली था क्या 5 लाख का। 5 लाख एक्सेस मनी रिसीव थी। उस केस में 2 लाख एडवांस में चला गया था। अब 2 लाख एडवांस चला गया था। ये एंट्रीज हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं पीछे। एक एप्लीकेशन पे मनी रिसीव करते टाइम, एक कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर करके आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं। यस और अब हमारा उसी कॉल्स इन एडवांस को हमने फ्लो देखो कैसे चल रहा है। पैसा आया, कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर हुआ और कॉल्स इन एडवांस को यूज किया। पैसा आया, सीआई में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर सीआईए में, सीआईए से एडजस्ट किया। इसे म्यूट कर लिया करो, आप पीछे वर्ड्स की आवाज आ रही है, साथ म्यूट कर लिया। हाँ जी, पैसा आया, उसे ट्रांसफर किया और आपका सीआईए से एडजस्ट किया। आप फ्लो ये देखने की कोशिश करिए। एप्लीकेशन पे एडवांस मनी आई, सीआईए में ट्रांसफर करी, कॉल्स इन एडवांस, सीआईए कॉल्स इन एडवांस, तो ये आपका सारा केस हो गया और उसी को एडजस्ट कर लिया। और फिर जब मैंने इसका समझने की कोशिश करी, अब मैं दोबारा उसको काट के दिखाता हूं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कॉल्स इन एडवांस टू कॉल्स इन एडवांस हो गया। अब एंट्री क्या बची, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और यही एंट्री हम नॉर्मली करते। अब ये क्या बस एक रूट बन गया। वहां हम डायरेक्ट पैसा रिसीव कर रहे थे अगर ओवर सब्सक्रिप्शन ना होता और एडजस्ट ना किया होता, या हम उसे रूट कर रहे हैं। ये है हमारा इसमें समझने की कोशिश। ये मैंने क्यों किया है ताकि आप बच्चों को क्लैरिटी हो कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कर ही क्यों रहे हैं। हम हवा में कुछ नहीं कर रहे, हम हर चीज के ऊपर लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। हमारा मेन कंसर्न ही यही है कि भाई हमारे को हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। हवा में कुछ भी नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ भाई हवा में काम हो रहा है, नहीं, हवा में काम कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ जी, क्लैरिटी है। केस 3C, केस 3, सर हाँ जी हाँ जी, एक बार जो अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट में हमें रिसीव हो, तो हम कुछ अब इसकी एंट्री नहीं करेंगे। समझा नहीं अलॉटमेंट में रिसीव। मतलब एक बार इसके पिछले वाली स्लाइड में, इसके पहले वाले में, हाँ ये देखो, ये मैंने कर ये बताया तो था कि हम अगर अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू ये कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ऑलरेडी, मैं बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कर चुका हूं और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर चुका हूं यहां पे। हाँ यस सर। तो फिर जब मैं उसका नेट रिजल्ट करता हूं, मैं एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव किया और उसे अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट किया, तो अब मेरी नेट एंट्री क्या निकल के आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट निकल के आ रही है, नहीं आ रही है। ये तो तब ना जब हम 3 लाख बैंक में रिसीव कर रहे हैं, बट 3 लाख तो हमने पहले ही रिसीव कर लिया है। नहीं, अगर हम रिसीव कर रहे होते तो ये एंट्री होती सिर्फ नॉर्मल। ये तब है जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। ये ऐसे रूट हुई एंट्री, ये रूट हुई है नहीं हुई एंट्री, आप पहले ये देखेंगे कि आपके पास, एक सेकंड, यहां पर आपके पास कितना आया था, 10 लाख आया था पैसा, 10 लाख आया था और उस 10 लाख को आपने एडजस्ट किया था आगे कि 10 लाख आया, 5 लाख एप्लीकेशन के नाम का, 3 लाख अलॉटमेंट के नाम का और 2 लाख आपका उसके नाम का, कॉल्स इन एडवांस के नाम का किया था आपने। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री की थी ना आपने। यस सर। और उसी एंट्री को अगर फिर मैं यहां फ्लो, मैंने आपको नेट रिजल्ट सिर्फ अलॉटमेंट का दिखाया, मैंने यहां पे आपको वो टोटल 5 लाख नहीं दिखाया, मैंने उसका एक एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, यानी 5 में से 3 और 2, यहां मैंने सिर्फ 3 वाला आपको हाईलाइट करके दिखाया। एक्सेस मनी मेरा कितना था, एक्सेस मनी 5 लाख था, एक्सेस मनी वाज 5 लाख, 5 लाख में से 3 लाख अलॉटमेंट का था और ये मेरा फर्स्ट कॉल का था, दिया यहां पे वही मैंने करके दिखाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट मेरे पास एप्लीकेशन पे फालतू पैसा आया था 3 लाख, उसे मैंने अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया। एप्लीकेशन पे आया था, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कट करता हूं तो होगी कट, तो एंट्री क्या निकल के आई है, इन दो एंट्रीज में से आप मुझे बताएंगे क्या एंट्रीज निकल के आ रही हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट निकल के आ रही है या नहीं आ रही है।
Yes, sir. और अगर मैं नॉर्मली ना मेरे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ना होता तब भी मेरा ये केस होता या ना होता? तो ओवर मतलब हमारी थर्ड एंट्री है ना ये शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री की, उसके हाँ, बाद फोर्थ एंट्री रिसीव में नहीं करने की करूंगा, एंट्री नहीं अब होती नहीं करूंगा allotment क्योंकि की। मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूं। नेट रिजल्ट में ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आई हैव ऑलरेडी डन दिस, मुझे अब अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये दो एंट्री में कर चुका हूं या नहीं कर चुका हूं, आप मुझे ये बताएंगे। एक सेकंड में इसको मैं ना दोबारा करता हूं। एक मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझा दूं। हाँ, ज्यादा वर्किंग हो जाती है ना। Sure। आप एक बात बताओ, आपने सिर्फ बैंक अकाउंट वर्किंग है, ये हमारी वर्किंग है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे सिर्फ अगर मैं 10 लाख में से 3 लाख ये आया था, 3 लाख ये आया था अलॉटमेंट के नाम का, फिर मैंने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करी थी या नहीं करी थी? 3 लाख। हाँ जी। Yes, sir. अगर मैं एप्लीकेशन से एप्लीकेशन काट दूं तो एंट्री क्या निकल के आ रही है? बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट निकल के आ रही है। यानी मैं ऑलरेडी कर चुका हूं या नहीं कर चुका हूं एंट्री? बैंक अकाउंट ऑलरेडी डन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी कर चुका हूं या नहीं कर चुका हूं? Yes, sir, कर चुके हैं। कर चुके हैं। और यही मैं आपको यहां समझाने, मैं आपको कह रहा था कि बैंक अकाउंट डेबिट मैं थोड़ा लिख देता हूं। अगर एक्सेस मनी ना आई होती तो हम ये एंट्री करते ये एंट्री। बट as we have already received money in advance, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे रिसीव करिए मनी इन एडवांस। आप सबसे पहले एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हाँ सर, ये हमारे पास उस 10 लाख में से सिर्फ वो 10 लाख में से 3 लाख वाला हिस्सा उठा रहा हूं मैं। आप ये समझिए कि मैं सारा हिस्सा नहीं उठा रहा। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख 3 लाख। फिर अगर मैं इसको काट के देखता हूं, मैं अगर बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अगर मैं इसको काट देता हूं इससे, अभी एंट्री निकल के आ रही है नहीं आ रही है? यानी हम ये एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, या नहीं कर चुके हैं ऑलरेडी एंट्री? Yes, sir. यही मैं समझाने, और यही चीज आपको यहां समझाइए कि हम पहले ड्यू करते हैं, अगर पैसा ना आया होता तो ये करते, बट हम ऑलरेडी ये एंट्री कर चुके हैं। आई एम ट्राइंग टू से दिस। और तीसरा केस अब हम करते हैं उसका कस्टमाइज्ड अलॉटमेंट का। उसका हम आज सिर्फ समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उसका क्वेश्चंस, आपका होमवर्क रहेगा एक बार वो केस 3 आप ये लिख लेंगे, आपका होमवर्क रहेगा ये सब बच्चों का। केस 3 ओवर सब्सक्रिप्शन एट पार फुल्ली। ठीक है, ये क्यों अभी हम इसको न्यूट्रल रख रहे हैं? हम तीसरे और फाइनल केस पे आ चुके हैं। हमने पहले देखा था प्रोरेटा में भी आगे देखा था रिफंड, और दूसरा कौन सा था?
एडजस्टमेंट। क्या था? एडजस्टमेंट। प्रोरेटा होता क्या है? इन द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन। प्रोरेटा होता क्या है? इन द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन। इन द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन। कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड क्या है? मन मर्जी। मन मर्जी। अब इसमें केसेस में आपको एक बार बता देता हूं क्या क्या केसेस हो सकते हैं। केस 1 ATM। ये नोट डाउन कर लेंगे, आपका होमवर्क रहेगा, आप प्लीज बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। स्लाइड 1 लाख 60,000 40,000 50,000 अलॉटेड ना, अलॉटेड अलग लेने, सॉरी, तो अलॉटेड अलग है। अलॉटमेंट 70,000 30,000 नील। ATM केस 2 applied allotted 1 लाख T 60,000 M 40,000। इसको कर दिया नील, इसको 60 पे 60 कर दिए, इसको 40 कर दिए। ये भी हो सकता है। शेयर प्राइस 10 ही है ना? हाँ जी हाँ जी, वो तो हमारा हम क्यों लेके चल रहे हैं ताकि आपको वहां कंफ्यूजन ना हो। हम ये 10 क्यों लेके चल रहे हैं? हमने सबसे पहले क्लास में डिस्कस किया था ना कि हम केस टू केस वाइज चलेंगे भाई। ऐसे ना हो कि आप एकदम खिचड़ी पक जाए कि भाई आप ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं समझ पा रहे, पार भी नहीं समझ पा रहे, फुली पेड भी। अभी हमारा ध्यान किस पे है अरमान? हमारा सारा फोकस सब्सक्रिप्शन पे है भाई। सब सब्सक्रिप्शन को कैसे हैंडल करना। फिर आता है केस 3। ये केस है। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आपने? फिर आगे इनमें दोनों में करना है रिफंड, फ्यूचर एडजस्टमेंट रिफंड एडजस्टमेंट रिफंड। ये होमवर्क है आपका। अब आपको ये तो पता चल गया कि रिफंड का केस हो तो क्या करेंगे और उसका कितना कैलकुलेशन आपने इसकी करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके केसेस आपसे पहले पूछेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है, मैंने 3 केस बताए। अब हम कस्टमाइज अलॉटमेंट कर रहे हैं और ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन। प्रोरेटा में आपको ये ऐसा कुछ गिवन नहीं होता, सिर्फ आपको ये लिखा होता है शेयर्स आर अलॉटेड इन द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन। शेयर्स आर अलॉटेड इन द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन। द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन। फिर पहले केस में हमने इसको नील कर दिया, दूसरे में इसको नील कर दिया, तीसरे में इसको। यानी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है कि भाई किसको कितने मर्जी के हैं। जरूरी नहीं है इसमें भाई किसको कितने देंगे। फिर आपको वो भी मन मर्जी के होंगे कि भाई एक पे 70 दिया, एक पे 80 दिया, एक पे नील दिया, 60 पे 60 दे दिया, 60 पे 30 दे दिया, 60 पे नील दे दिया, 40 पे 20 दे दिया, 40 पे 40 दे दिया, 40 पे नील दे दिया। कुछ भी केस हो सकता है आपका। ये उनके कस्टमाइज होते हैं, ये उनके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो किसको कितना देना चाहते हैं। दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर डिस्क्रिप्शन।
हाँ जी, नोट डाउन कर लिया बच्चों ने ये? यस सर। चलो, अब हम आज सर हाँ जी, बोलिए। वो तो ये जो क्वेश्चन दिखा हुआ उसमें केस में एक डाउन करें ना अलॉट। एक सेकंड यार। फिर भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ जी, तो आज की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक हमने क्लास में डिस्कस की है। आज हमारी थर्ड क्लास चल रही है इक्विटी शेयर कैपिटल की। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि भाई हमारा क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल होता क्या, इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं। फिर हमने सेकंड क्लास में सब्सक्रिप्शन हमने देखा था कि 3 तरह से हम इसको टोटल चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन का क्या रोल रहता है। फिर आपका इक्विटी शेयर फेस वैल्यू इशू प्राइस डिफरेंट हो सकते हैं, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम के क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर क्या कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि पैसा 3 किस्तों में मंगवाया जा रहा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे। कुछ लोग पैसा बाद में नहीं देते। तो पहले हमने देखा था सब्सक्रिप्शन में हमने देखा था फुली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। फुली मतलब मैंने 1 लाख की इनवाइट की, एप्लीकेशंस भी 1 लाख की आई। अंडर सब्सक्रिप्शन 1 लाख के लिए इनवाइट की, लेस देन 1 लाख है। लेस देन 1 लाख में 2 केसेस आ जाते हैं, लेस देन 90%, अबव 90%। लेस देन 90% यू कैन नॉट डू द अलॉटमेंट, आपको रिफंड करना पड़ेगा। मोर देन 90% गो फॉर अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन एनी एन एप्लीकेशन अबव 1 लाख वुड बी ओवर सब्सक्रिप्शन। अब आपको उसमें दिक्कत आती है, भाई अलॉटमेंट करे तो करे कैसे। आपके पास 2 टेक्निक्स होती हैं, प्रोरेटा एंड कस्टमाइज। प्रोरेटा इन द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन, कस्टमाइज मन चाह। फिर हमने लास्ट क्लास में प्रोरेटा करना स्टार्ट कर दिया था। हमने 2 केसेस कवर कर लिए थे अपनी लास्ट क्लास तक, फुली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के भी दोनों केस कवर कर लिए थे, लेस देन 90%, अबव 90%। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन में हम 3 केसेस में आ गए थे, प्रोरेटा, कस्टमाइज। प्रोरेटा में हमने पहला केस देखा था रिफंड का, दूसरा केस देखा था फ्यूचर एडजस्टमेंट का। फिर रिफंड का केस हम ऑलरेडी कवर कर चुके आ चुके हैं। उसमें हमने देखा था नॉर्मली एक एंट्री पास करते हैं रिफंड की, भाई टू बैंक कर दो, जो पैसा 5 लाख फालतू आया था रिफंड करो, बाकी नॉर्मल ड्यू करो, रिसीव करो। आज तीसरा केस हमने करना स्टार्ट किया, ओवर सब्सक्रिप्शन एट पार फुल्ली पेड। इनवाइट जितने की उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गया। दुविधा क्या होगी कि भाई इसका किया क्या जाए। हमने डिसाइड किया इसको फ्यूचर कॉल्स के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, रिफंड नहीं करेंगे। और हमने साथ में ये देखे चला कि पार पे पैसा आ रहा है और फुल्ली पेड आ रहा है, पार पे ही आ रहा है और फुल्ली पेड ही आ रहा है। अब हमने देखा 10 लाख आया, 5 लाख एप्लीकेशन के नाम का था, 5 लाख एक्सेस था, जिसमें 3 लाख 2 लाख ऐसे चला। फिर हमने उसकी प्रॉपर एक एंट्री बनाई। हमने क्या देखा, 10 लाख आया, 5 लाख आना चाहिए था, 3 लाख इसके नाम का, 2 लाख। हमने एक फिर फिक्शनल केस किया था कि भाई 6 लाख आया होता तो क्या करते, 1 लाख रिफंड करते। फिर साथ में हमने एक छोटा सा केस और समझने की कोशिश की थी, 4.5 लाख आया होता तो यहाँ पर 1.5 लाख हो जाता। तब क्या हो जाता है, यहाँ पे 1.5 लाख और वहां पर 50,000 हमारे को रिसीव करना पड़ता। हमने ये समझने की भी कोशिश की थी, पैसा आया था 5 लाख ड्यू ऑन एप्लीकेशन था, 5 लाख यहाँ था, 3 लाख इसका था, 2 लाख इसका था। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख 3 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख 3 लाख। ये हमारा पैसा, हमने अगर पैसा ओवर सब्सक्रिप्शन ना होता तो ये एंट्री करते। फिर हमने समझने की कोशिश की अब हुआ क्या ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में सॉरी, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हुआ क्या है कि ऑलरेडी हम 3 लाख रिसीव कर चुके हैं और उसे अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर चुके हैं। जब मैं एप्लीकेशन से एप्लीकेशन काटता हूं तो मेरी एंट्री निकल के आती है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यही एंट्री हम वैसे करते, तो यानी ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, इसलिए अब हमें ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने फर्स्ट कॉल की बारी आई, फर्स्ट कॉल पे हमने ड्यू कर दिया 2 लाख। हम अगर पैसा ना आया होता तो ये एंट्री करते, बट ऑलरेडी हमने देखा कि बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से हम सीआईए में लेके चले गए थे और सीआईए से हम फर्स्ट कॉल पे। अगर इन तीनों एंट्रीज का नेट इंपैक्ट निकालूं, बैंक अकाउंट डेबिट, एक मिनट रुको, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ये एंट्री कट गई। फिर मैं इसका कलर चेंज करता हूं तो आपकी निकल के आती है सीआईए टू सीआईए। अब एंट्री बची क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अगर पैसा ना आया होता तो भी मैं यही एंट्री करता, पैसा ना आया होता तो भी मैं यही एंट्री करता। यही हम आज की पूरी क्लास में समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, अब हमें अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये हमने फिर वो एक वर्किंग की थी हमने। और आज का जो हमारा होमवर्क रहा है दैट इज योर ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोरेटा, रिफंड, एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कस्टमाइज्ड मन मर्जी हमने उसके 3 केसेस कवर करे कि इतना केस 1 में इतना अप्लाई हुआ, इतना अलॉट हुआ, इसमें इतना अप्लाई हुआ, इतना अलॉट हुआ। अब आपको करना है कि भाई एंट्रीज करेंगे कैसे।
मैंने आपको केसेस दे दिए हैं, आप करिए, उसका वर्क भेजिए मेरे को, और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ये कवर करेंगे। ये था हमारा आज की चैप्टर का, और कोई डाउट हो तो आप भेज दीजिएगा मेरे पास। थैंक यू। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये सचिन तनेजा क्लासेस यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं सचिन तनेजा क्लासेस 47। और इनकेस आपको कोई डाउट आता तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 97100211, आप यहाँ हमारे को डाउट दे सकते हैं। थैंक यू।